नमस्कार दोस्तों, बैक टू पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। और स्टैटिक जीके की आज पहली वीडियो है। D SSB आपके सभी अन्य एग्ज़ामों के लिए, एसएससी हो, यूपीएससी हो, या वो आपके रेलवे के हो, NTPCR हो, या वन डे एग्ज़ाम ऑल, उसके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में बहुत बारी पूछा गया, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले ए ऑप्शन 1995, बी ऑप्शन 1998, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1997। तो जल्दी से आप बताइए इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई हमारी प्रसार भारती की 1997 में। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन संविधान के किस भाग में है। संविधान के किस भाग में है। तो ये अनुच्छेद 48 है, बी अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा आर्टिकल ए हमारा इसका आंसर है, अनुच्छेद 48 ए में। ठीक है, अनुच्छेद 48 ए में। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओलंपिक में व्यवस्थित स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। ए लिएंडर पेस, बी अभिनव बिंद्रा, सी साइना नेहवाल, या डी सुशील कुमार। तो चलिए इसका जो आंसर है हमारा अभिनव बिंद्रा जी थे। ठीक है जी। चलिए चौथे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ICR केंद्रीय आलू संसाधन संस्था CPRI कहाँ पर स्थित है। ए लखनऊ, बी दार्जिलिंग, सी शिमला, या डी जालंधर। जल्दी से बताइए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो है शिमला, सी। ठीक है। पांचवें क्वेश्चन पे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद 312, या डी अनुच्छेद 315। चलिए पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है बी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, और हाँ चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी वीडियो आने वाली है। और DSSB का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाते आपके लिए ऐसी ही रूटीन में वीडियो आती रहेगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। छठे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए अनुच्छेद 256 263, बी अनुच्छेद 352 356, सी अनुच्छेद 250 और 280, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए छठे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 256 से 263, ऑप्शन ए इसका आंसर है आपका। चलिए सातवें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ए अनुच्छेद 50 है, बी अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 है। तो चलिए सातवें क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा है वो है बी अनुच्छेद 51 ए। चलिए आठवें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेशन प्राथमिक शिक्षा में लागू करेगा। ए अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। आठवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी अनुच्छेद 350 ए। बिल्कुल आर्टिकल इसमें अनुच्छेद, ठीक है, सी में। नाइन्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का किताब दिया। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी जनरल अयूब खान, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 9वें क्वेश्चन, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इसका जो इन्हें दिया था जनरल अयूब खान ने, बी आंसर है इसका बिल्कुल। चलिए 10वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, या डी जवाहरलाल नेहरू। तो 10वें क्वेश्चन का जो है आंसर है वो है सी खान अब्दुल गफ्फार खान जी। और ये सब PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो वहाँ पे ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। B2P की पाठशाला, बैक टू पाठशाला मतलब B2P की पाठशाला, आपको वहाँ पे ये सारी PDF फ्री मिलेगी। DSSB के पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे नोट्स आपको मिलेंगे।
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, अनेक प्रकार के। चलिए 11वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो ओणम का पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या डी केरला। चलिए 11वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है केरला। 12वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश होता है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48 या डी अनुच्छेद 78। चलिए 12वें क्वेश्चन में जो आंसर है वो है आपका आर्टिकल 40 मतलब बी। ठीक है जी। 13वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। 13वें क्वेश्चन पे राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95 या सी अनुच्छेद 356 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो चलिए 13वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, बिल्कुल एक आंसर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। चलिए 14वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो संशोधन है अनुच्छेद में संविधान के संशोधन का प्रक्रिया का उल्लेख है। ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 355। चलिए 14th क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है डी आर्टिकल 300 अनुच्छेद 355। चलिए 15वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360 या डी आर्टिकल 361 मतलब अनुच्छेद 352, 356, 360 और 361। चलिए 15वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत करता है, बिल्कुल ठीक है जी। तो ए आंसर है इसका 15 का। 16 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 368 या डी अनुच्छेद 370। चलिए 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा बी आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? ए 18 भाग, बी 19 भाग, सी 20 भाग या डी 22 भाग। तो भारतीय संविधान जो है कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो 17वां क्वेश्चन जो है हमारा वो है डी 22 भागों में भारतीय संविधान विभक्त है। चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो में और किस तरीके की वीडियो चाहिए नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, हर जगह, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सब जगह, और अपने फ्रेंड्स को। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है ऐसी ही वीडियो के लिए। 18वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ए वित्तीय आपात से, सी राष्ट्रीय आपात से या सी राष्ट्रपति शासन से या डी संविधान संशोधन से। 356 का 18वें क्वेश्चन का आंसर तो वो है 356 से, राष्ट्रपति शासन से, 18वें का सी। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस में है? तो 19वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है ए 320 में। ठीक है जी। चलिए 20वें क्वेश्चन पे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 350 है या ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो 20वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है सी है, अनुच्छेद 350 ए। चलिए 21वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में कितनी वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 5 लाख या डी 6 लाख। तो चलिए 21 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा सी 5 लाख का। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया? ए शाहजहाँ, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी या डी अकबर। तो 22वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है बी, बाबर के बीच में लड़ा गया। बहुत आसान क्वेश्चन था।
ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ए भारत के कृषि उद्योग के, बी भारत के खनन उद्योग, या सी भारत के पोल्ट्री उद्योग, या ऑप्शन डी भारत के डेयरी उद्योग। तो ऑपरेशन फ्लड, तो जो हमारा 23वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, बी भारत के डेयरी उद्योग के बारे में। इसका आंसर हमारा डी है। चलिए 24वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ए मोतियाबिंद, बी एनीमिया, सी क्वाशियोरकर, या डी कैंसर। चलिए 24वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो है हमारा सी क्वाशियोरकर। ठीक है जी। 25वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ट्री फूड परियोजना निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने लॉन्च की? ए केंद्रीय जनजातीय कार्यालय मंत्रालय, बी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, या सी केंद्रीय गृह मंत्रालय, या डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो चलिए बताइए 25वें क्वेश्चन का आंसर वो है हमारा ए। 25वें क्वेश्चन का हमारा आंसर है ए, बिल्कुल। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। 26वें क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 232, बी अनुच्छेद 300, ऑप्शन सी 322, ऑप्शन डी 355। चलिए 26वें क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो है बी, चलिए 300। 27वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी मौलाना आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी जेपी कृपलानी। चलिए 27वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जेबी कृपलानी। ठीक है जी। 28वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए अलाउद्दीन बहमन शाह, बी फिरोज शाह बहमनी, या सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी मीर जाफ़र। 28वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर है जो हमारा वो है ए अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है। चलिए 29वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? ए चेन्नई, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद, या डी केरला। तो 29 का जो हमारा आंसर है वो है सी हैदराबाद में स्थित है। 30वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? ठीक है जी। ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी महानदी, या डी कावेरी। तो 30वें क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो है बी नर्मदा। ठीक है जी। इसका आंसर हमारा 30वें का जो है वो बी है। चलिए 31वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राज्य वंश के शासक थे? ए मौर्य राजवंश, बी गुप्त राजवंश, सी शुंग राजवंश, या डी नंद वंश। चलिए 31वें क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो है मौर्य वंश, ए। ठीक है जी। चलिए 32वें क्वेश्चन पे, उन विभिन्न परिस्थितियों तंत्र के एक संग्रह को क्या कहा जाता है जिनमें एक सामान्य जलवायु परिस्थिति पाई जाती है? ए वनस्पति, बी जीवाश्म, सी समुद्र तल, या डी शैल भित्ति। चलिए 32वें क्वेश्चन का आंसर वो है जीवाश्म, बी आंसर है इसका राइट फ्रेंड्स। 33 संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? क्वेश्चन ध्यान से। ए 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, बी 10 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1946, या डी 15 अगस्त 1947। तो 33 का जो हमारा आंसर है वो है ए 26 नवंबर 1949 राइट आंसर इसका। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी मेहनत को बिल्कुल सफल कर दीजिए, एक लाइक दबा दीजिए और 10 लोगों तक अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। DSSB के नज़रिए से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और अब भी आ रहे हैं। तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 34वां, किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? ए पारा, बी शीशा, सी आर्सेनिक, या डी कैडमियम। तो चलिए 34 का जो हमारा आंसर है वो है डी। 35 क्वेश्चन, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, या डी हीलियम। तो जो
सबसे हल्की गैस ब्रह्मांड में पूछी गई है, ठीक है, तो हाइड्रोजन है 35 का ए। 36 पे चलते हैं हम। विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? विशु, तो ए उड़ीसा, बी केरल, सी कर्नाटक या डी असम। तो चलिए इसका आंसर क्या है जल्दी से। 36 का जो हमारा आंसर है वो है बी केरला, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए 37 जो आंसर 37, सांची स्मारक किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी केरला, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो 37 का जो है ये मध्य प्रदेश में सांची स्मारक, ठीक है जी, सी इसका आंसर है। 38, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया? ए मौर्य, बी काकतीय, सी गुप्त या डी चोल। चलिए 38 का जो आंसर है वो हमारा बी है, काकतीय, ठीक है जी। 39 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? दोदा बेटा, ठीक है, पेरूमल, वांडरुवा या अनाईमुडी। चलिए जल्दी से बताइए 39 क्वेश्चन का आंसर वो है बिल्कुल 39 का जो हमारा है वो है डी, अनाईमुडी, ठीक है जी। चलिए 40 क्वेश्चन का आंसर, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तित्व कौन थी? ए भानु अथैया, सी नीता लुल्ला, सी रितु कुमार या डी अनामिका खन्ना। चलिए 40 क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा ए भानु अथैया है, बिल्कुल। 40 क्वेश्चन का हमारा आंसर है ए, 40 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइए। तो चलिए 41वें क्वेश्चन पे चलते हैं। थिरुमलाई नायकार महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ए मैसूर, बी चेन्नई, सी मदुर या डी विशाखापट्टनम। चलिए 41 का जो आंसर है वो है हमारा सी। चलिए 42 पे हम चलते हैं जल्दी से। अमीर खुसरो किस सूफ़ी हजरत के शिष्य थे? ए मोहम्मद महराबी, बी सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, सी शेख सलीम चिश्ती या डी फरीदुद्दीन गजशंकर। चलिए 42 का जो आंसर है वो है निजामुद्दीन औलिया, बी सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। चलिए 43 पे हम चलते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ए गुजरात, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर या डी तमिलनाडु। चलिए 43 का आंसर वो है गुजरात, बिल्कुल ए आंसर है। 44 पे हम चलते हैं जल्दी से। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया? ए लोधी, बी मराठा, सी खिलजी या डी मुगल। 44 का जो आंसर है वो है मराठाओं ने युद्ध किया था, बिल्कुल बी। चलिए 45वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? ए तेल, बी पानी, सी तरल हाइड्रोजन या डी कैरोसिन। चलिए 45 का आंसर बिल्कुल राइट आंसर कैरोसिन। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आ रहे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को 10 लोगों तक शेयर जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल को B2P की पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके। चलिए 46 क्वेश्चन पे। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? ए जोड़ों से, बी छोटी हड्डियों से, सी मांसपेशियों से या डी अस्थिबंध लिगामेंट्स से। चलिए 46 का जो हमारा आंसर है वो है डी, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 47 पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? ए कपिल देव, बी विजेंद्र सिंह, सी साइना नेहवाल या डी मंसूर अली खान पटौदी। तो चलिए 47 का जो आंसर है वो है आपका ए कपिल देव। चलिए 48, निम्नलिखित में किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? लोसांग महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए उत्तर प्रदेश, बी नागालैंड, सी उत्तराखंड या डी सिक्किम। चलिए 48 का जो हमारा है वो है सिक्किम में ये फेस्टिवल लोसांग महोत्सव मनाया जाता है, तो डी इसका आंसर है। 49 पे हम चलते हैं। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ए ऑपरेशन बी विजय, बी ऑपरेशन शक्ति या ऑप्शन सी ऑपरेशन काबूम
या ऑप्शन डी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। चलिए बताइए 49 का जो आंसर वो है हमारा ऑप्शन बी ऑपरेशन शक्ति। चलिए 50वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किसका बना है? ए कागज़ से बने शेर का, या सी स्टील से बनी चील का, या ऑप्शन सी खादी से बना बाग, या ऑप्शन डी कपास से बना चक्र। तो 50वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है कागज़ से बना शेर। ए इसका आंसर है बिल्कुल 50वें का हमारा ए आंसर। 51 पे हम चलते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा, ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, या डी झारखंड। 2 बारी झारखंड रिपीट हो गया है 51 में, तो हमारा इधर था आपका पश्चिम बंगाल डी में। ठीक है जी, तो सॉरी गुजरात था इधर डी में आपका। तो हमारा 51 का जो सी आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है जी, सी इसका आंसर है हमारे 51 का सी। 51 का हमारा सी आंसर है पश्चिम बंगाल। चलिए 52 के क्वेश्चन पे चले। वह औरत कौन है जिसने भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? कोकिला के नाम से जाना। ए मैडम भिकाजी कामा, बी सरोजनी नायडू, सी दुर्गाबाई देशमुख, या डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर जो है हमारी सरोजनी नायडू है। बिल्कुल राइट आंसर बी हमारा इसका 52 का। आपको कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ हमारे बैक टू पाठशाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको एसएससी, रेलवे, बैंक, पीसीएस, पुलिस, डीएमआरसी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ऑल टेट और ऑल स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और घंटी के सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, हिंदी या इसके जीके के एक और वीडियो आपको मिलेगी। तो जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।